गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पॉपुलेशन डायनामिक्स के चैप्टर की पीडीएफ सेंड करी थी एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रीड द होल चैप्टर। और उसके साथ साथ जो जो इम्पॉर्टेंट आपको जो ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता है उनकी आपको मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है और बुक में ही उसकी मीनिंग लिख लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग समझ में आती है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप हिंदी में भी लिखिएगा। इससे आपको क्या होगा, जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो रीडिंग के साथ साथ आप उस वर्ड की मीनिंग भी आपको पता होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब आपको मीनिंग पता होगी तो ईज़िली आपको वो सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पॉपुलेशन डायनामिक्स। हम फर्स्ट वाला चैप्टर जो आपका है वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज़ नॉट इन योर कोर्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा दैट इज़ population dynamics. Okay, now population dynamics can be defined as the study of the changing patterns of population size, growth and distribution. ओके, पॉपुलेशन वर्ड सबको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? जनसंख्या, लोगों में कितने लोग, मतलब कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स, नंबर ऑफ़ मेल्स और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ये हमारा पॉपुलेशन के अंदर आता है। ठीक, पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या होता है? पॉपुलेशन डायनामिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डायनामिक्स एक स्टडी होती है, एक तरीके की पढ़ाई होती है, किसकी? चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन की साइज़ में जो भी चेंजेस आते हैं, साइज़ मतलब कभी पॉपुलेशन बढ़ती है तो कभी कम होती है। सपोज़ अगर डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और अगर बर्थ्स हो रहे हैं यानी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ही ग्रोथ, कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है। कहीं पर ज़्यादा बर्थ्स हो रहे हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, और जहाँ पर डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किस जगह किस तरीके की पॉपुलेशन आपकी फैली हुई है। जैसे कि सपोज़ इन सम एरियाज़, जैसे कि आपके जो विलेज एरियाज़ होते हैं, विलेज एरियाज़, या पहले के ज़माने में क्या होता था, चाइल्ड बर्थ्स, जो गर्ल चाइल्ड होती थी उनको मार दिया जाता था पहले ही, तो वहाँ के जो बर्थ रेट्स होते थे वो बहुत ही कम होते थे। अब धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि कहीं पर ज़्यादा बर्थ्स हो गए तो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, वहाँ का जो साइज़ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर डेथ्स ज़्यादा हो गई हैं तो वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ का जो पॉपुलेशन साइज़ होगा वो कम होगा। तो किस जगह कैसा पॉपुलेशन है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो इन तीनों की जो स्टडी होती है पॉपुलेशन की, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। ओके, it is a field of study that tracks the factors related to the changes in population such as fertility rate and life expectancy. ये ऐसी फील्ड है स्टडी की जहाँ पर वो क्या करती है, दैट ट्रैक्स द फैक्टर्स रिलेटेड टू द चेंजेस इन पॉपुलेशन। मतलब ये फैक्टर्स ढूंढती है, ये रीजंस ढूंढती है कि कहाँ से क्यों चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन में। और जैसे कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि कितने चाइल्ड बर्थ्स हो रहे हैं एट अ टाइम, मतलब एट वन डे में कितने चाइल्ड बर्थ्स हो रहे हैं, तो उसका एक रेट निकाला जाता है कि एक दिन में कितने हो रहे हैं, एक महीने में कितने हो रहे हैं, फिर एक साल में कितने हो रहे हैं। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी लाइफ है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, या मतलब कितने टाइम तक वो उसने अपनी लाइफ पूरी बिताई है और उसके बाद उसकी कितने टाइम पे उसकी डेथ हो गई है। तो ये जो बर्थ एंड डेथ में बेसिकली जो बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन डायनामिक्स स्टडी करती है।
Predicting population changes is important because it reveals demographic trends which impact economic, social and environmental systems. अच्छा, हमें ये जो पहले से जो ये पॉपुलेशन के चेंजेस होते हैं उन्हें पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ता है, पहले से सोच के रखना पड़ता है कि ऐसा हमारे में चेंजेस क्यों आ रहे हैं पॉपुलेशन में और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट रिवील्स डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विच इम्पैक्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सिस्टम. जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स होते हैं, ये क्या होता है? डेमोग्राफिक मतलब जब ये भी एक जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन होती है उसकी जो बर्थ रेट और डेथ रेट के जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स मतलब जो डेटा होता है वो ये रिवील करता है, वो ये बताता है कि ये बेसिकली हमारा जो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट का, उसको पूरा अफेक्ट करता है, उसी पे अफेक्ट करता है. जो ये डेमोग्राफिक ट्रेंड मतलब जो बर्थ रेट और डेथ रेट्स होते हैं वो जो हमारे गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक, हमारे इंडिया के जो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं उन पे जो अफेक्ट करता है, वही सारी चीज़ें डेमोग्राफिक ट्रेंड्स उस पर ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. An increase in human population can impact the quality of natural resources like biodiversity, air, land and water. और जो हमारा increase in human population, जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो अगर उसमें इंक्रीज़ होता है, यानी कि अगर बर्थ रेट बढ़ता है तो क्या होता है? कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक बायोडाइवर्सिटी, एयर, लैंड एंड वाटर. और ये किस पे इफेक्ट करता है? जो हमारे अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जो प्लांट्स, आपके ट्रीज़, ये सारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं. एयर, लैंड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. दिस चैप्टर फोकसेस ऑन वेरियस फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. और ये जो चैप्टर है ये पूरा पॉपुलेशन के अलग अलग फीचर्स पे आपको फोकस करेगा, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या आप कह लें रीजंस हैं जो उसको पॉपुलेशन के फीचर्स को अफेक्ट करते हैं. नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी विद वर्ल्ड पॉपुलेशन. थैंक यू क्लास.